थैंक यू बेब्स, थैंक्स। मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने की। मैंने तुझे ह्यूमिलेट किया, और जो तू दुनिया के सामने मुझे ह्यूमिलेट करती है उसका क्या? तुम यंग जनरेशन को क्या लगता है, तुम कुछ भी बात करोगे, किसी भी बात को जस्टिफाई करोगे तो बात खत्म? नहीं मिनी, ऐसा नहीं होता है। और क्या सोलमेट लगा के रखा है? क्या होता है सोलमेट? देख, मुझे ना तेरी सोलमेट वोलमेट समझ नहीं आती, तू मुझे चलाने की कोशिश मत कर, ठीक है? सोलमेट वो होता है जिससे आप प्यार करते हो। हाँ, मैं प्यार करती हूँ मिकी से। मिकी भी प्यार करता है मुझे, लेकिन आज फ्रेंड्स बेब्स। वो रिलेशन नहीं है, वो सोलमेट्स नहीं जो तू समझ रही है। रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है हमारा। बड़ा अनोखा रिश्ता है ये। ऐसा अनोखा रिश्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं मिनी। तू कुछ भी कहे मिनी, कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे रिश्तों पे है ना लोग उंगलियां उठाते हैं, और उठा रहे हैं लोग उंगलियां। बढ़िया है, मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं, ऐसी दोस्ती देखी नहीं है, ना सुनी है। हाँ, तेरी जनरेशन ने नहीं सुनी होगी बेब्स, ना देखी होगी, लेकिन फॉर माय जनरेशन इट्स अ रियलिटी। लड़कियां सिर्फ लड़कियों से दोस्ती नहीं, लड़कों से भी दोस्ती कर सकती है। एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड एक लड़का भी हो सकता है, और उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को महसूस करे, एक दूसरे के सोलमेट्स हो। तेरी जनरेशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा भी, लेकिन मेरी जनरेशन के लिए दिस इज अ रियलिटी। मेरी जनरेशन ये कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट करती है। तूने सुना ना अभी प्रीत ने क्या बोला? क्या बोला उसने? सब सुना मैंने। ऐसे क्या बोल दिया उसने? क्या समझती है वो, तू क्या समझती है? तुम 17-18 साल के बच्चे, टीनेजर्स, कच्ची उम्र होती है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपाने के लिए सब दोस्ती वोस्ती का बहाना बनाया जाता है, समझी तू? बढ़िया है सोलमेट। अच्छा चल, मान लिया, एक बार मान भी लिया कि तेरी मिकी के साथ दोस्ती है, पर इस बात की क्या गारंटी है दोस्ती हमेशा दोस्ती रहेगी, किसी और रिश्ते में नहीं बदलेगी? कोई गारंटी है इस बात की? गारंटी तो किसी इमोशन की कोई नहीं ले सकता। तू ले सकती है क्या? हाँ, मैं गारंटी ले सकती हूँ। मैं ना रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करती हूँ मिनी। लड़का और लड़की के रिश्ते के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ रही है तू? राइट बेब्स, जैसे तेरे और हनुमान अंकल की दोस्ती में क्लैरिटी थी। तू कहना क्या चाह रही है मिनी? तू भी जानती मैं क्या कहना चाहती हूँ, और तू भी जानती तो किस बात से डर रही है बेब्स। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई, और तुझे लगता है मेरे और निकी के साथ भी ऐसा ही होगा। राइट? सही बोल रही ना बेब्स? इसी बात का गिल्ट है ना तुझे? तू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए तू गिल्टी है। तू उस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप नहीं रख पाए, उसे प्यार में कन्वर्ट। ठीक है, प्यार में कन्वर्ट हो गया, आई एम टोटली फाइन विद इट, नॉट रॉन्ग, फीलिंग्स है यार, लेकिन तुझे इस बात का गिल्ट है। और तुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरा हनुमान अंकल के साथ हुआ, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, मेरी और मिकी की भी दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाएगी। लेकिन बेब्स, अगर तो ऐसा सोचती है तो इस सब की सजा हम दोनों को क्यों दे रही है, हम सबको क्यों दे रही है? Why don't you understand यार? अब इतनी बड़ी लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे वो यही सब तो सीखेंगे ना। बेचारी जिन्नी ने सीख लिया और हनुमान सिंह ने तो कर दिया है। दो जब बात करते करते हो गया, क्या लड़की तो पाला हो रहा है, जैसे सगी मां पे पूरी फैमिली का ये रूल चल रहा है, जैसे प्रीत का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, उसकी यहाँ पे मां लगी हुई है, बड़े लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे अपने मां यही सब सीखेंगे ना। बेचारी जिन्नी ने सीख लिया और थोड़ी क्या कर दिया। वाओ बेब्स, मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये थप्पड़। तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाई, तो ये थप्पड़ मिला मुझे। कैसे तू मेरा मुंह चुप कराना चाहती थी? अपना गिल्ट छुपाया तूने इस थप्पड़ के पीछे। हिट मी मोर, निकाल अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे। बट मैं गलत नहीं हूँ बेब्स, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी।
विक्की पहले तू बैठ जा। प्रीत की गाइस, मैं भी चलूं तुम दोनों के साथ प्लीज। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मिनी, मुझे लगता है तुझे घर वापस जाना चाहिए। बेब्स अभी बहुत नाराज है और अगर तू हम लोग के साथ आएगी तो फालतू की बात और बढ़ जाएगी। तो प्लीज वापस जा, वरना बेब्स को लगेगा कि हमने तुझे बिगाड़ा है। आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं जाना घर वापस। दम घुटता है मेरा वहां। प्लीज ना यार, मुझे साथ में आने दो ना। आई नो तुम दोनों बहुत नाराज हो, लेकिन ट्रस्ट में यार, मैंने हम तुझसे नाराज नहीं है मिनी, रियली। शी इज राइट। तू इतना लोड क्यों लेती है? वी फाइन। तो फिर मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जाना चाहते? तू चलना चाहती है ना, फाइन, कम जा, बैठ जा तू ही पहले, बैठ जा बस। I'm sorry. मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। I don't know babes, ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? वो क्या सोच रही है? I seriously don't know. I'm sorry if you felt bad. मिनी, पागल है क्या तू? क्या वो एल्डर्स है, बड़े हैं, डांट दिया थोड़ा सा, इट्स ओके। मैं हर्ट नहीं हूँ मिनी। और मेरी मम्मी जी भी तो ऐसे ही करती है ना, आई अंडरस्टैंड। वाह वाह जी वाह, वो क्या जमाना आ गया है। प्रेमी प्रेमिका और वो तीनों साथ में। ओ जी, कपल तो बतेरे देखे थे, पर ये ट्रिपल पहली बार देख रही हूँ। सच बोलूं प्रीत, मुझे ना तेरे ऊपर बड़ा ही तरस आता है। You know what? Come on, auntie. रहने दे मिनी, आज तो ना इन्हें मैं खुद ही जवाब दूंगी। कम्मू आंटी है जी, खत्री अंकल को देख के ना हमें इतना तो पता ही था कि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर आज तो आपके ऊंचे ऊंचे विचार सुनकर हमें ये भी पता चल गया कि आपने कभी किसी से दोस्ती तक नहीं निभाई। हाय हाय कम्मू आंटी, सच बताऊं, आपको देखकर तो ना मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है। इंटरेस्ट क्या है तुझे मिकी में इतना? नहीं तो मुझे बता, क्या जरूरत है तुझे उससे दोस्ती रखने की? तू क्या दूसरी मिका बनना चाहती है? थैंक यू बेब्स, मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने के। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई। और तुझे लगता है मेरा जिंदगी की सारे रिएक्शन लोगों के सामने मुझे क्यों नहीं समझ रही है बेब्स? मैं और मिकी और हनुमान के दोस्ती को कंफ्यूज नहीं कर पाए तुम लोग। वी नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग मोर देन दैट। मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाए तो ये थप्पड़ चला मुझे, बट मैं गलत नहीं हूँ बेटा, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तो गलती हो गई मुझसे, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मुझे उनसे। तू बेब्स का फोन क्यों नहीं उठा रही?
नहीं यार प्रीत कौर, अगर मैंने अब बात की ना झगड़ा और बढ़ जाना है, फालतू में स्यापे हो जाना है। इससे अच्छा मैं बात नहीं करूं। मिनी, तो ठीक है ना मिकी? ये फाइन। फोन क्यों काट रही है बार बार मिनी मेरा? फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी ज्यादा नाराज हो गई क्या मुझसे? मेरी गलती है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था उस पे। ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा? पर माँ ही तो हूं ना मैं उसकी। क्या हो गया अगर चिल्ला दिया तो? थोड़ा सा डांट दिया, छाटा मार दिया तो क्या हुआ? माँ तो थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना मुझे। उसके फ्रेंड्स खड़े थे वहां पे, फ्रेंड्स के सामने मैंने उसे डांट दिया, इसलिए बहुत नाराज हो गई, इसलिए ऐसे गुस्से में चली गई वो। अब क्या करूं? अब क्या करूं मैं ऐसे में? लिख रहा हूँ ना, वेट तो करो। और वेट करो भाई, लिख रहा हूँ। 2 मिनट शांत रहो ना यार, 2 मिनट शांत रहो। लिख रहा हूँ ना मैं। साइलेंस। क्या कर रहे हो भाई ये लोग? मेरे घर चोरी हो जा रहे हैं। प्लीज मेरे शांति से एक एक की रिपोर्ट लिखी जाएगी ना। हाँ सर साहब, इतनी देर क्यों कर दीजिए आपने? मर्डर वाले केस में कोर्ट में पेशी भी होगी जी। मैंने तुझे कहा था ना कि आगे की डेट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेशी थी, ऐसे कैसे हो गई? और सर साहब, जज साहब माने नहीं जी, और फिर आप भी घर को चले गए थे। सर साहब क्या बात हो गई जी? हैं? सब ठीक है? बबीता बहन जी ने अचानक क्यों घर पे बुला लिया था? बुला ले, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वाला काम था। वो मैं का छोरा ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या हो गया? अब ड्यूटी पे हैं, जरा घर की बात बाद में करते हैं। हाँ भाई बताओ, आप सबकी क्या क्या कंप्लेंट है, जरा बताओ। एक मिनट, अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ भाई, एक एक करके बताओ ना। आप बताओ, चलो पहले लिख भाई, बताइए जी। सर साहब, इनकी बेटी की शादी को हुए 2 साल ही होते जी। दहेज के अंदर स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसी सब कुछ दिया था बेचारों ने, जो दे सकते थे। अभी भी ससुराल वाले इनको तंग कर रहे हैं दहेज के नाम पे। और अब कल रात को उनकी बेटी ने जहर खा लिया, और ये रात बरात बेचारे अस्पताल के धक्के ही खाते रहे। बेटी कैसी है आपकी? सर साहब, बस जान बची है इनकी लड़की की। और ससुराल वाले कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड की है, और लड़की कह रही है कि मतलब उसके हस्बैंड ने दूध में जहर मिलाया था। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी की सजा दिलानी चाहिए। एक काम कर लाले, लिख FIR, उसके बाद सीधे चलते हैं हम अस्पताल, वहां पे जाके लड़की का पूरा स्टेटमेंट लेते हैं। भाई क्या केस है बताओ जी। आप ये बताओ भाई, शादी कब हुई लड़की की, क्या उसकी एज है, दामाद कहाँ काम करता है, एक प्राइवेट नौकरी है या बिजनेस करता है, सब डिटेल्स दो आप। शाबाश। सर साहब, बबीता बहन जी का फोन है। सर साहब, फोन आ रहा जी। अरे यार लाले, ये जरा सा भी पेशेंस नहीं, सब्र ना हो रहा, इनसे जरा पूछ देखे क्या काम है। तो 2 साल बाद। हाँ जी बबीता बहन जी, सर साहब मैं जरा काम में फंसे हैं जी, बाद में फोन करते हैं आपको। नहीं लाला भाई साहब, अभी बात करें, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मेरी अभी बात करवाइए उनसे आप। ठीक है जी, 1 सेकंड। सर साहब फोन है जी, इमरजेंसी है जरा। इमरजेंसी है? ऐसा क्या भाई, डिटेल ले लो इनसे जरा। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी मकान मालकिन जी, क्या बात है भाई? लाला कह रहा है कुछ इमरजेंसी है। इमरजेंसी है वो। मिनी कबो ने बोला गुस्सा आया तो थप्पड़ मार हैं? अरे एक तो आप जो कह रही हो ना, हमारे पल्ले ही ना पड़ रहा भाई, आप बोलना क्या चाह रही हो? मैंने ना मिकी को घर से जाने के लिए कह दिया। मिनी को बहुत गुस्सा आ गया, हमारी लड़ाई हो गई, मैंने गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ तुझे क्या हो गया? डांट दिया, थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? माँ बेटी में ये सब चलता रहता है। इस बात को छोटी मोटी बातें वो बहुत गुस्से में कही है, वो बहुत नाराज हो और फोन नहीं उठा रही। मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप प्लीज फौरन आ जाइए, फौरन आ जाइए। पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा। सुनो जी, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। देखो जी, आप रो मत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना जाएगी मिनी, मिल जाएगी, डोंट वरी। सर साहब तो बताओ जी, क्या करना है इनको? FIR तो लिख दी है, अरेस्ट वारंट निकलवाना। हाँ वारंट जी? हाँ लाले, तो एक काम कर, इनका वारंट निकलवा ले, मैं आता हूँ जरा। सर साहब मेरी बात सुनो जी, बड़ा जरूरी काम है जी। ये लोग बेचारे कितने सताए हुए हैं जी।
उनकी बेटी बेचारी अस्पताल में दाखिल है रात भर से। ललित तू एक काम कर, गुरिंजर को लेकर जा अस्पताल, लड़की का स्टेटमेंट ले ले, जरा सा संभाल ले, मन में बहुत जरूरी काम है, ये समझ के मैं यूं गया और यूं आया, है ना? तू जरा संभाल ले लाले प्लीज। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो सर साहब ने ड्यूटी को निगलेक्ट कर दिया? बबीता जी मैं और तेरे पापा जी मतलब हम दोनों कुछ कहना चाहते थे तुझसे। जी बोलिए ना बीजी। आप कहिए ना। मैं क्या कहूँ शमी जी, ये बात तो आप ही को करनी चाहिए। क्या बात है, आप बोलिए ना, मुझे साफ साफ बताइए। बबीता मैं जानती हूँ मिनी में तेरी जान बसती, हमेशा उसी का चेहरा देखकर जीती आई है और हमेशा उसके लिए तेरे मन में डर भी बना रहता है। जब वो स्कूल जाती थी और थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी तो कितना डर जाती थी ना, और किसी का भी बर्थडे हो तो हमेशा उसके साथ जाती थी, है ना जी? याद है ना आपको? हाँ, मुझे हमेशा अपनी मिन्नी की फिक्र लगी रहती थी और ये होना लाजमी भी है। बच्चे माता पिता की ही जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अब क्या? अब तक हालात बदल चुके। मतलब अब तेरी मिन्नी ना छोटी सी बच्ची नहीं रहेगी, बड़ी होगी, 18 साल की होने वाली है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ उनके संबंध कुछ अलग हो जाते हैं, रिश्ते भी थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके मन को पढ़ना सीखें, समझना सीखें। मेरी बात समझ रही है तू बबीता? पापा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अपनी बेटी का मन नहीं समझती हूँ क्या? नहीं बबीता, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुझे मिनी से कुछ कहना भी था ना तो अलग से बुलाकर बात कर लेते, उसके दोस्तों के सामने ये सब। और तो और तूने उसे मीता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि चाहे उसने अभी हालात से समझौता कर लिया लेकिन फिर भी कभी वो मीता से सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। तुझे पता है ना, एक माँ के मुंह से ये सब सुनकर बेटी को हमेशा बुरा ही लगे। तूने ना मिनी के साथ बहुत गलत किया। विजय आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा क्या कि आप मेरे सालों की परवरिश पर उंगली उठा रही है? आप दोनों को कोई कुछ नहीं कहता है ना, मैं हूं माँ उसकी। लोग मुझे ताने मारते, मुझे सुनाते, दुनिया का भला बुरा है ना मुझे सुनना पड़ता है। और माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मिनी बिल्कुल सही रास्ते पे चले, क्योंकि मुझसे ज्यादा भला मिनी का और कोई नहीं चाह सकता। प्लीज आप दोनों बुरा मत मानिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे और मिनी के बीच में आना चाहिए। आपके बेटे तो कभी पूछते भी नहीं मिनी के बारे में, कभी खबर तक नहीं लेते। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे ना मेरे तरीके से मिनी को हैंडल करने दीजिए। मैं माँ हूं उसकी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ शमी जी, सही कह रही है बबीता। शायद अब हमारा कोई हक नहीं बनता मिन्नी पर। अशोक की वजह से शायद हम वो हक भी खो बैठे। चलिए शमी जी, एक माँ को अपनी बेटी संभालने दीजिए। हम बूढ़े दूर से दादा दादी का लाड प्यार अपनी लाडली मिन्नी पर जताते रहेंगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे।
मिनी बेब्स का फोन आ रहा है, क्या करना है, क्या कहूँ उनसे? फोन में तो उठा, बात करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे, किसी को कुछ तो। रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? मिकी फोन मत उठाना। हेलो, हाँ जी बेब्स, जी हमारे साथ है। थोड़ी अपसेट है बट डोंट वरी, शील बी ओके। जी आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में घर आ जाएगी। भैया रोकिए एक सेकंड, साइड पे रिक्शा रोकिए। बस बस बस। मिनी कहाँ जा रही है? सुन तो, अरे सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मिनी, मिनी मैं बात कर रहा हूं यार। मिनी रुक यार। मिनी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? पागल हो गई है? अकेले अकेले हाईवे पे कहां जा रही है? ठंड रख यार, बस कुछ देर की बात है। चिल मारो तुम लोग। पेट पूजा कर लो, आ गया। ओह वेरी गुड, थैंक यू सर। हो चल मिनी, लस्सी शस्सी पी, ठंड पा थोड़ी दिमाग में आ जा। मिनी लस्सी। कैसे भी क्या मांग लिया था मैंने बेब से? क्या यही बोला था ना कि मेरा फ्रेंड कुछ दिन रह सके इस घर में जब तक वो रिकवर ना हो जाए? लेकिन नहीं, मिनी ने पता नहीं क्या मांग लिया, बेब ने आसमान सर पे उठा लिया। ओके यार मिनी, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, चलता है। वो नहीं चाहती थी मैं रहूं, बिग डील। तो क्या वो मेरा घर नहीं है? इतना राइट नहीं है मेरा कि मैं अपने फ्रेंड को 2-4 दिन वहां रख सकूं? हनुमान अंकल समझ गए, ही अंडरस्टूड, लेकिन बेब्स नहीं समझी। वो कभी नहीं समझती है। अगर उसे कुछ बोलो तो रोने लगती है, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उसे मंजूर नहीं, उसे पसंद नहीं, उसका गुस्सा, उसे रोना आता है। ऑलवेज अबाउट हर यार, ऑलवेज। उसका मूड, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका डर, उसका सब कुछ। इन जब से होश आया ना मुझे, टिल डेट, टिल थ्रू आउट माई लाइफ, हर चीज जो मैंने की है, मुझे बस ये परवाह रही है कि मेरी खुशी छोड़ो, बाढ़ में जाने दो, जो भी हो रहा है, बेब्स खुश रहे। बेब्स खुश है कि नहीं है? उसकी खुशियों के लिए यार मैंने अपनी खुशियां साइडलाइन की है ना। प्रीत तो जानती है, तेरे सामने आया था ना कॉलेज से वो। मैं सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि बेब्स नीडेड मी। उसके लिए मैंने अपना करियर, अपने सपने, अपने एम्बिशंस, इनफैक्ट माय होल लाइफ यार मैंने साइडलाइन कर दी। और वो शी डजंट केयर। क्योंकि मिन्नी का क्या है? मिन्नी वो ठीक है, मिन्नी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद कर लेगी, खुद संभाल लेगी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिन्नी को तो खुश रहने की आदत है। यू नो व्हाई? क्योंकि मिन्नी ब्रेव है। लेकिन मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मुझे भी हर्ट होता है कभी कभार, मुझे भी पेन होता है। मैं भी इंसान हूँ यार। I can't stay brave all the time.
क्यों नहीं समझती मेरी माँ होकर? वो क्यों नहीं देख सकती मुझे विकी जैसे तू देखता है? वो क्यों नहीं समझती? प्रीत, I'll tell you, I feel so lonely these days. मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं प्रीत, उसे रोने दे। पहली बार खुद के लिए रो रही है। Let her cry. जो भी कुछ अंदर है ना, बाहर आने दे। देखो मकान मालकिन जी, ये आप ऐसे ना रो। आप ऐसे रोते हो ना तो हमारा भी जो कलेजा है ना एकदम से मुंह को आ जाता है, हिम्मत ही ना बनती हमारी। बात बात पे आप ऐसे रोते रहोगे तो भाई हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे रोने से छोरी जल्दी आ जाएगी तो भाई मैं तो कहता हूँ 2-4 घंटे बैठ के ऐसे रो लो आप। कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। ना उठाएगी वो फोन, गुस्सा है वो आपसे जी। और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल कर लेगी वो। और फिर वो छोरे ने मक्खन ने बोला ना भाई कि छोरी शेप एंड साउंड है तो है ठीक है, अपने दोस्तों के साथ है। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे उठ के चली गई वो। उसने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही है। अपनी माँ से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा उसने। अब क्या हर बात अपनी जिद चलाएगी वो? जी ऐसे एकदम से यूं उठ कर ना चली गई वो। आप और उसके बीच में कहा सुनी हुई, फिर आप भी अपना आप खो बैठी। इतनी बड़ी छोरी है, उसके थप्पड़ जड़ दिया आपने। आपने मुझसे रीजन पूछा कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? जानते हैं आप क्या बोला मिनी ने मुझे? उसने मुझे बोला कि आपकी मेरी जो दोस्ती थी ना, वो हम कायम नहीं रख पाए। प्यार में बदल गई वो दोस्ती, और इसलिए मुझे मिनी और मिक्की के रिश्ते से और उनकी दोस्ती से एतराज है। ऐसा कहा उसने मुझे। तो क्या गलत कहा? फैक्ट यही तो है भाई, आप और मैं पहले दोस्त ही तो थे। दोस्त थे मतलब? हाँ थे दोस्त, पर हमारे बीच में ऐसी फीलिंग्स तो नहीं थी ना। क्या आप चुप क्यों हो गए? आपको क्या लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बोलूं मकान मालकिन जी, जो सच है वो तो आपने पता है या फिर मैंने पता है। और जब हम दोनों एक दूसरे के सामने हों और अकेले हों तब तो एटलीस्ट झूठ ना बोलें। सच तो यह है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो बहुत पहले डेवलप हो गई थी, नहीं? बट कोई भी कुछ बोल ना पाया, ना आप ना मैं, चाहे सोसाइटी के डर से, चाहे लोग क्या कहेंगे सोच के। लेकिन मतलब फैक्ट है ये बात जी। आप गलत तो ना समझोगी मन, उस समय आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी और आपका डिवोर्स भी ना हुआ था, इसलिए उन फीलिंग से आप जान के भी अनजान बन के रही जी। लेकिन इसका मतलब जो ना है कि ऐसा कुछ ना था, तो ये हुआ कि भाई आपकी हिम्मत ही ना बनी। आपको पता है कम्मों की भाषा बोल रहे हैं ना जी? मैं कम्मों की बात ना बोल रहा हूँ। देखो कम्मों ने जो कुछ भी बोला ना उसका इंटेंशन था आपको और मिन्नी को हर्ट करना। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम खरी बात है, एकदम ऑनेस्ट सच, बिना किसी मिलावट के। और वो भी ऐसी बात जो मैंने आज तक कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे से छिपाया भी। आपको याद है जब पहली बार आई थी आप हमारे घर पे, यहाँ पे आपने ताला को भाई साहब बोला, करतार को बोला, यहाँ तक कि तीरथ और त्रिलोक को भी भाई साहब बोला आपने। बस एक मैं ही था जो, क्यों आप और मैं एक दूसरे को एकदम से फेस तक नहीं कर पाते थे जी। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी एकदम से। मैं ऐसा आज तक ऑकवर्ड कभी किसी के सामने नहीं हुआ, आप भी हो जाती थी। एक्चुअली आपके और हमारे रिलेशन में ना एक अनकहा सा एक रिश्ता था, एक अट्रैक्शन था। और आप जानते हो कि जी खूबसूरत तो बहुत हो, फिर मैं भी एक आदमी ठहरा जी। दिल से लगाव हो गया, एक जुड़ाव हो गया, और उसके बाद पता ही ना चला कि कब आपके बारे में इतना सोचने लग गया और
आपकी तकलीफ उन्हें हमारी तकलीफ लगने लगी और किसी तरीके से आपकी आंखों के अंदर आंसू कभी ना देख पाए, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने हमारी माँ के आंसू दिखते थे। आपको प्रॉब्लम में ना देख पाया कभी, और फिर बस कब आपको इतना चाहने लगा उन्हें खुद को भी ना पता चला। फीलिंग्स तो जी म्यूचुअली थी ना। आपने भी एक ऐसा आदमी मिल गया भाई जो आपके लिए हमदर्दी रखता था, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, आपके लिए सोचता था, केयर करता था। फिर दोनों का अट्रैक्शन हो गया बस ना मत कहना। आप आपकी तो आंखें पढ़ लेता हूँ जी मैं। आपने ना सब कुछ गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो ये बात तो आप डर के बोल रही हो, और नहीं तो क्या भाई? आपके मन में यही डर है कि कई लोग आपको मॉरली जज ना कर लें। लोग क्या कहेंगे कि भाई अशोक खुराना ने ऐसा किया, तो क्या हुआ, बबीता ने भी तो ऐसा किया। और सच ये है कि आप अपने डर से भाग रही हो, उस सच को ना स्वीकारा। अगर आपने उस सच को स्वीकारा होता तो आपने बहुत पहले ये बात भी मान ली होती कि भाई आप भी मने उतना ही चाहती हो जितना कि मैं आपको चाहता हूं। बट ये स्वीकारने में तो ये भी तो एक्सेप्ट करने में तो टाइम लग गया। आप है ना मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं जी, ये आरोप ना है। और अगर आप इसमें आरोप कहते हो तो इसका आधा दोषी मैं भी हूं जी। प्यार करना कोई गुनाह ना है, तो फिर ये आरोप भी ना है। मुझे नहीं पता आप सब क्या बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से तो नहीं था तो सही। पता है जी, आप और हम कैसे बात करते थे? बात आपकी और हमारे एकदम दिल से दिल की होती थी, डायरेक्ट। दिन करते इनडायरेक्ट थे। आप कैसे कहती थी मिन्नी, जब बोलते था रहमान अंकल को, और मैं कहता था छोरी बोलते था मम्मी ने। आपकी छोरी सोचती थी कि भाई उससे बात हो रही, लेकिन ये तो आपके और हमारे बीच की बात थी ना, कोड लैंग्वेज में, इशारों में। दोस्ती ना थी जी, दोस्ती की सिर्फ आड़ थी। आपने पता है जी, आपने और मन ने कम्मों की बात का इतना बुरा क्यों लगा? क्योंकि माना कि उसकी बात पूरी नहीं, लेकिन आधी तो सच थी जी। आप बालिका के कौन लगते हो? फादर। ये जो तू हनुमान अंकल करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है तुझे वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुझे चाहता है? वो पूरी दुनिया जानती है, गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है। इसका मतलब आपने खुद को मिनी का फादर बुलाया था? वो जी, आपकी खुशी के लिए, आपको श्योर करना चाहता था जी। समझती रहेगी। नहीं जी, देखो जितना वीर बालिका को मैं जानता हूं तो बहुत पहले समझ चुकी थी। मैं जानती हूँ हनुमान अंकल मुझे बेटी सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि बेब्स के मन में अगर कोई भी डर हो तो वो दूर हो जाए। सच्ची में बेटी नहीं मानते मुझे, लेकिन आई डोंट नो यार, बीच में ना आई न्यू एवरीथिंग, लेकिन ऐसे बाउंड्रीज ब्लर होने लगी थी। फॉर अ मोमेंट मुझे लगने लगा था कि मैं सच्ची में हनुमान अंकल की बेटी हूँ। लेकिन जिस दिन वो सीढ़ी वाला ड्रामा हुआ ना शादी के दिन, और हनुमान अंकल ने मुझ पे शक किया, उस दिन रियलिटी चेक मिला मुझे, फिर वापस कुछ साफ हो गया। सीढ़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी ना तेरे और हनुमान अंकल के बीच में। फिर वो तो प्रूफ मिल गया इसलिए ना प्रीत करे, अगर प्रूफ ही नहीं मिलता तो सीडी उन्हें मिल गई इसलिए उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया वापस। लेकिन अगर आपको किसी बात को मानने के लिए प्रूफ चाहिए तो फिर ट्रस्ट ही नहीं ना।
Listen guys, don't misunderstand me. मुझे पता है हनुमान अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं and I really respect him. I really love him for this. फिर भी यार, you know, बेब्स के तो हस्बैंड बन गए, लेकिन मेरे फादर नहीं बन पाए। और मुझे लगता है कभी बन भी नहीं पाएंगे, लेकिन आई एम फाइन विद इट। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों साथ में खुश है तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना यार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन व्हाट एक्चुअली हर्ट्स मी इसकी वो दोनों मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझे झूठी एक्सपेक्टेशंस दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। और मैं भी पागल ही हूँ कि मैं भी मान लेती हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशंस हाई करती हूँ, फिर खुद ही पेन झेलती हूँ। You know, मुझे पता है बेब्स को ना अंदर ही अंदर उसे भी लगता है कि जो सोसाइटी बोलती है, जो खत्री अंकल कमो आंटी बोलते हैं, वो अभी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कल सच हो सकता है। इसलिए वो सब कुछ लेकर इतनी टची है, इतना वो घबराई हुई है, सबको लेकर सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही है। शी वांट्स टू हैंडल एवरीथिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब करते करते वो चीजें को और कॉम्प्लिकेट कर रही है। वो जितना संभालने जा रही है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हम सबके लिए। You know, एक ड्रीम देखा था यार मैंने, मेरे बेब्स की और मेरे हनुमान अंकल की एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होगी। हम सब खुश रहेंगे, हम सब में अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन द रियलिटी इज सबने अपने आप नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है सबके लिए। लेकिन बेब्स डजंट अंडरस्टैंड। अगर वो ऐसे अपने फियर्स को, अपने इनसिक्योरिटीज को अपने आप पे हावी होने देगी तो फिर शी स्पॉइल एवरीथिंग यार। फिर एंड में वो किसे ब्लेम करेगी? मुझे, हनुमान अंकल को, या खुद को? मैं बहुत हर्ट हो गई, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। आपने अभी तक मैंने को अपनी बेटी मानी ही नहीं है। मुझे इम्प्रेस करने के लिए आपने सब किया। आप प्यार नहीं करते हैं क्या उससे? प्यार नहीं करता? आप इन दोनों चीजों को बराबर क्यों तोल रही हो मकान मालकिन जी? और आपको ये किसने कहा कि मैं भाई वीरबालिका को प्यार नहीं करता? और मैं तो उसको इतना प्यार करता हूं कि अगर हमारी इमरती की छोरी होती ना तो वो भी उसके जैसी होती। बड़ा प्यार करता हूं मैं उसको, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते। और रही बात आप जो कह रहे हो कि मैं उसका फादर ना बन पाया, तो ना बन पाया भाई, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ना बन पाया अब तक। नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे से कोशिश नहीं की है। जी वो गलत बात है, आप मार पे गलत एक्यूजेशन लगा रहे हो। गलत क्या इसमें? बताइए मुझे गलत क्या है? अगर आप उसके फादर होते ऐसे खुली छूट देते उसे, तो उसकी चिंता होती ना, आपको परवाह होती कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और मिक्की को यहाँ नहीं रोकते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अभी देख लीजिए ना, अभी आप क्या कर रहे हैं? पता है मिनी कब से बाहर गई हो, इसने ना कुछ खाया ना पिया है, लेकिन आपको कुछ चिंता है उसकी? कोई फिक्र ही नहीं है ना आपको? कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं है ना, मत कीजिए। मैं उसकी माँ हूं, मैं ही जा रही हूँ उसके। मैंने उसकी चिंता ना है, मैंने फर्क ना पड़ रहा। इतने टाइम से मैं आपके साथ हूं, अब आप ऐसी बात कह रही हो। मैंने क्या प्रूफ करूं, कैसे सिद्ध करूं इस बात को, आप बताओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी बेटी को ढूंढने जा रहा हूं। और कहां जाऊंगा जी? पता नहीं कहां ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढूंगा।
उससे आपने खुशी मिलेगी ना। आपके हिसाब से फादर की ड्यूटी निभाने जा रहा हूं, और क्या। देख मिनी, तुझे जो बोलना था तूने बोल दिया, मैं कुछ बोलूं? देख मिनी, लाइफ इजी नहीं होता, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो तुझे लाइफ में एडवाइस दूं, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई। मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे ना, वो मुझसे हर इवेंट के पहले कुछ कहते थे। बोलते थे कि कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू हारने वाला है, तो अपनी सबसे वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर और उसे सोच कि वो सच हो गया हो। क्या तू डील कर पाएगा? क्या तू तब फाइट कर पाएगा? इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तेरे सारे इनसिक्योरिटीज, सारे ट्रबल्स, अगर सच भी हो जाए ना, तब भी तुझे उसके साथ डील करना है। So prepare yourself for the worst. अब बता मिनी, can you survive? क्या तू सर्वाइव कर पाएगी ये जान के कि हनुमान अंकल तेरे पिता कभी नहीं बन पाएंगे? Can you survive अगर बेब जी क्लियर कर दे कि वो घर उनका है, तेरा नहीं? Can you survive अगर तुझे पता चले कि हनुमान अंकल और बेब्स के बीच में तेरी कोई जगह नहीं? तूने जो एक हैप्पी फैमिली जो इमेजिन किया वो सच ना हो? निक्की, क्यों ऐसी बातें करके उसे और रुला? मैं तुझसे बात नहीं कर रही, बता मिनी, यू डील विद इट। कैन यू सर्वाइव मिनी? I can survive. निक्की, क्यों ऐसी बातें करके उसे और रुला? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा प्रीत, बता मिनी, कैन यू डील विद इट? कैन यू सर्वाइव मिनी? I can survive. Great. Bravo. अब तू बड़ी हो गई है, अब तू समझ गई है सब कुछ। लाइफ में ना इनसिक्योरिटीज और प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। As long as you can deal with it ना, you can survive anything. और हमेशा हमेशा keep smiling. डील सरवाइव करने की हुई है मिक्की, खुश रहने की नहीं। लेकिन मैं खुशी की कंडीशन में रह सकती हूँ। अगर तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो तो। I love you guys and I really need you both. गाइस, लोग देख रहे हैं। वैसे कुड़ियों थोड़ी तफरी किया जाए। तफरी? हाँ, मिकी के स्टाइल में।
ओए आज तो बहुत लेट हो गया लाले, सर साहब भी नहीं आए, ड्यूटी का टाइम भी खत्म हो गया। सर साहब आप आ गए जी? मुझे तो लगा था आप कल आओगे। अरे वो स्टेटमेंट लिया लड़की का, किस फाइल में है भाई? बयान दिखा। इस फाइल में जी। सर साहब मिन्नी बिटिया का पता चला जी कुछ? नहीं लाले, उसके कॉलेज में मालूम किया, प्रीत के घर, मिक्की की हॉस्टल, लेकिन सर साहब मिक्की कह रहा है कि मिन्नी बिटिया उसके साथ है, तो फिर आप उसको ढूंढने क्यों गए? वापस थाने चले आते जी। तेरी बबीता बहन जी को कौन समझाए लाले? तेरी बबीता बहन जी को लगता है कि अभी तक मैं छोरी का बाप ना बन सका। क्या बात कर रहे हो सर साहब? बबीता बहन जी को ऐसा लगता है जी? सर साहब बाप से बढ़कर प्यार करते हो जो बीरबल का को? तुम बाप जैसा नहीं। पर रातों रात कौन बाप बन सकता है जी? उसके लिए दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए आपस में। लाले यही तो बात है, मकान मालकिन जी नहीं समझती। मैंने तो लगता है कि भाई इस तरीके से वो मने इतना प्रेशर करेंगी ना, तो भाई हमारे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। और जबरदस्ती करके आज तक किसी के रिश्ते बने हैं क्या? कहाँ थी तू इतनी देर? कहाँ रह गई थी? कितनी देर से मैं तुझे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ पे क्या गुजर रही होगी? मिनी जवाब दे मुझे, कहाँ थी? मिनी तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, तुझे डांटा, तुझे चाटा भी मारा, तब भी समझ क्यों नहीं आ रही है? ऐसे दिन रात मिकी के साथ घूमेगी तो तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना मिनी। तेरी शादी कैसे होगी? हो जाएगी यार, हो जाएगी शादी, टेंशन मत लो। और वैसे भी तूने मीता आंटी से तो कंपेयर कर ही दिया है मुझे। उन्हीं की तरह मैं भी अपने लिए खुद ही लड़का जुगाड़ लूंगी। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तूने? शर्म नहीं आई तुझे तेरी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए? ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? मेरी क्या हो गया तुझे? क्यों? मुझे क्या हो गया? वही तो रिपीट कर रही हूँ जो अभी कुछ देर पहले तूने बोला था। मीता आंटी से कंपेयर किया ना मुझे हर्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए। आई एम हर्ट babes, I really am। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरी ईगो हर्ट हुई है, मैं तो बोलूंगी भाई, सामने वाले को जैसा लगे लगने दो। तूने कैसे बोल दिया लाइक दिस, बिना ये सोचे मुझे कैसा लगेगा, मुझे कैसा फील होगा। और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं अपनी माँ को समझूं एवरी टाइम विदाउट फेल। चाहे मुझे कोई समझे ना समझे। तू कहना क्या चाहती है? मैं तुझे नहीं समझती हूँ क्या? Is that even a question, babes? मैं थक चुकी हूँ। I'm tired now. It's one-sided relationship. फिर सब लोग तेरे जैसे लकी नहीं होते ना babes। कोई उन्हें मेरे जो से समझे तो as Nikki always says कि deal with it, so I'm dealing with it। क्या बोल के गई तू मिनी अभी मुझे? मिनी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऊपर कहाँ जा रही थी? आराम से बात कर मिनी। डियर डायरी,
आज का दिन एक बड़ा लेसन था मेरे लिए, रिलेशनशिप्स को लेकर भी और फ्रेंडशिप को लेकर भी। तू कुछ भी कह मिनी, तू कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर, लेकिन ऐसे रिश्तों पे है ना लोग उंगलियां उठाते हैं और उठा रहे हैं लोग उंगलियां। 17-18 साल के बच्चे, टीनेजर्स, कच्ची उम्र होती है। मैं ना रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करती हूँ मिनी। लड़का और लड़की के रिश्ते के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ रही है तू? बढ़िया है, मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं, ऐसी दोस्ती देखी ही नहीं ना सुनी है। डियर डायरी, आज मैंने रियलाइज किया कि हमारा इमोशनल स्टेट, हमारी पर्सनालिटीज और कुछ भी नहीं है बट सिर्फ यादें हैं, यादें एंड एक्सपीरियंसेस। वी आर नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ आवर मेमोरीज। हमारा पास्ट, हमें लगता है पास्ट बीत गया, लेकिन पास्ट पूरी तरह से कभी नहीं जाता। जाते जाते भी अपने इम्प्रेशंस छोड़ जाता है, जैसे इस पन्ने पे छोड़ गया। पन्ने पलट लो या फाड़ दो, इम्प्रेशंस फिर भी रह जाते हैं, डीपली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। मेरी बचपन की यादों में बेब्स की एक अलग इमेज थी, आज की बेब से बहुत डिफरेंट थी। आई डोंट नो क्या चेंज हुआ, बेब्स बदल गई या मैं बड़ी हो गई तो मेरा नजरिया बदल गया, शायद दोनों। मे बी आई डोंट नो बट इट हर्ट्स। अब उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन क्यों नहीं दिखता मुझे? पहले हम साथ हंसते थे, साथ साथ रो भी लेते थे, लड़ते भी थे तो कितना अपनापन होता था हमारे बीच में। बेब्स प्यार से गाल सहलाती थी तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था मेरा। जी करता था बस चुपके से उसकी गोद में सिर रख लूं। जी तो भी करता है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता। Perhaps she's on a different page. शायद इसलिए हमारे बीच इतनी दूरी आती जा रही, वो दूरियां जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रही। It is okay to have arguments, difference of opinions. पहले भी होता था हमारे बीच में ऐसा, लेकिन आज बेब्स की आंखें मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह देखती है। That hurts. But then maybe मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। I have to survive. I have to make it work. और जैसा मिकी कहता है, I need to deal with it. अगर डील कर लिया तो ये रिलेशनशिप सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो मिनी कैसी है? आज ना हम काली माता के मंदिर गए थे, देख तेरे लिए क्या लाए। जलेबियाँ, तुझे बहुत पसंद है ना? ओ वाह, जलेबियाँ, क्या बात है यार दादू, बीची। अब बता, तेरा मूड तो ठीक है ना? मूड? हाँ, आई एम फैंटास्टिक। वो बबीता से तेरी झड़प हो गई थी, अब ठीक? हाँ यार बीजी, वो तो कब का हो गया सॉर्ट आउट। वो वेव्स के साथ छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं यार, आपको तो पता ही है। मतलब माँ बेटी में होता ही है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट, और फिर आप जानते हो ना वेव्स कैसी है, एक मिनट खुश होगी दूसरे मिनट दुखी हो जाएगी, एक मिनट गुस्सा होगी दूसरे मिनट आंसू बहाने लगेगी। तो वो तो है ही ऐसी स्टार्टिंग से। तो सुलह हो गई ना? हाँ हाँ, चलो अच्छा है। अरे ये क्या है? दादू दादू, ये मेरा सीक्रेट है।
अच्छा, हमारी प्रिंसेस की सीक्रेट डायरी। यस, सीक्रेट डायरी किसी को ये पढ़ना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। और अच्छा सुनो, आप इतनी सी जलेबी क्यों लेकर आए? 100 ग्राम भी नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा जलेबी लेकर आनी चाहिए थी ना। आपको पता है मुझे कितनी पसंद है जलेबी। अच्छा, जो भाई अगली बार ले आएंगे। सॉरी तेरे से बात करनी है। हाँ जी बोलो ना हनुमान अंकल। ना यहाँ ना करनी, प्राइवेट है। आ जल्दी बाहर आ तू। मैं आती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर आ, जरूर बात करनी तेरे से। क्या सुन रहा हूं मैं ये? मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने आज बहुत ज्यादा बदतमीजी की। तो ये कहा बेब्स ने आपसे? हाँ यही कहा मैंने। और क्या झूठ बोला मैंने? आजकल ना तेरी जुबान बहुत ज्यादा खुल गई है, छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं रहा है तुझे। फाइन, इफ यू से सो। ये कौन सा तरीका अपनी माँ से पेश आने का? और फिर कहती है कि मैंने बदतमीजी ना की। छोरी तारी माँ का लिहाज कर लेता हूं मैं तेरी सारी हेकड़ी एटीट्यूड 2 मिनट के अंदर निकाल दूंगा मैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जो घर तुम्हारा है और थारी माँ का है, तने यहाँ पे बेटी बना के रख रखा है, इतना मान के लाड़ प्यार से यहाँ पे रखते हैं, तेरे नखरे उठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरीके से करेगी। फिर पापा ने तो निकाल दिया था ना घर से बाहर। फिर तेरी मम्मी केयर करती है, सिंगल हैंडेडली तेरा ये सब देखती है, तेरे टेंट्रम झेलती है। मतलब किसी का एहसान मानना तो दूर, तू ऊपर से बदतमीजी से बात करती है। पहले भी तन्ने कई बार समझाया है कि इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है। मतलब अगर तेरे को कोई फोन कर रहा है तो तू उठाना नहीं, वो भी थारी माँ का फोन। और तेरे फोन ना उठाने का रिपरकशन क्या हो सकता है? रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं वहां पे अपनी ड्यूटी पे पंक्चर ना होना, मेरा वहां पे मन लग रहा है। भाई तेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। आगे से अगर तूने किसी भी बात पे अपनी मम्मी से बहसबाजी की तो थार लिए इस घर में कोई जगह ना है। फिर ये क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, मैंने डांटने के लिए कहा था आपसे। जी आपने जो कहा था मैं वो कर रहा हूं, आपने डांटने को कहा मैं डांट रहा हूं। बाप समझ के समझा रहा हूं ना, ठीक है? तो फिर बाप जो होता है घर का मुखिया होता है, ऑल इन ऑल होता है। जी मैंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल, दैट्स इट। अब इतनी देर से जो बोल रहा हूं ये समझा रहा हूं, तेरे कुछ समझ में आ रहा है? क्वीन विक्टोरिया कैसे देखती रहेगी? समझ में आ गया हनुमान, सब अच्छे से समझ में आ गया। तेरी ये शक्ल और ये एटीट्यूड देख के तो ना समझ पा रहा मैं कि तेरे को कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ गया? बोल चल। समझ गई हनुमान अंकल। अगर मैंने आपकी और बेब्स की बात नहीं मानी तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दो। कोई शक? यस सर, कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एंड थैंक यू, आज आपने सब साफ कर दिया। सॉरी सर, आपके घर में आपसे बिना पूछे अपने कमरे में जा रही थी, जा सकती हूँ या समथिंग इज लेफ्ट? That's all for the day. You may go. जो घर हमारा है और थारी माँ का है, तने यहाँ पे बेटी बना के रख रखा है, इतना मान के लाड़ प्यार से यहाँ पे रखते हैं, तेरे नखरे उठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरीके से करेगी। तेरे पापा ने तो निकाल दिया था ना घर से बाहर। फिर तेरी मम्मी केयर करती है, सिंगल हैंडेडली तेरा ये सब देखती है, तेरे टेंट्रम झेलती है। मतलब किसी का एहसान मानना तो दूर, तू ऊपर से बदतमीजी से बात करती है। Akamini, can you deal with it? Can you survive, Mini? I can survive. तो ठीक है ना? हाँ क्या?
कभी कभी यार बीजी, अरे इट्स ओके ना। उन्होंने गुस्से में बोल दिया कुछ भी, उनका असली में मतलब ढूंढना था ये। हाँ, आप फालतू में ऐसे इमोशनल मत हो, ओके? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, स्टॉप क्राइंग, ओके? ये प्यारे दादू बीजी, रोना नहीं बीजी, इट्स ओके यार, हो जाता है ना कभी कभी। उनका सच्ची में मतलब नहीं है ये सब। ये क्या कर दिया आपने? क्या क्या किया मतलब जी? आपने कहा था डांटना है। इतना ज्यादा डांटने के लिए नहीं कहा था ना। कितना कितना क्या डांटना जी? मतलब डांटूंगी तो उसको मेजर करूं क्या मैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम कितना डांटू बताओ आप? अब कितना क्या डांटना है मेरे नॉलेज में थोड़ी है जी। मैं तो बाप हुई ना, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे समझ में आया मैंने कर दिया। अब आपके कहने से जो करूं तो उसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम है।